आप देख रहे हैं मीडिया श्रावस्ती न्यूज। यूपी के हमीरपुर जिले में भी अब जल प्रलय का रौद्र रूप दिखने लगा है। यहां से गुजरने वाली यमुना और बेतवा नदी खतरे के निशान से 3 से 4 मीटर ऊपर बह रही है। जिला मुख्यालय सहित 100 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ और बारिश के बीच कई लोग अपने घरों में फंस गए हैं, जिनको एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों में पहुंचा रही है। जिला प्रशासन अनाउंस कर निची बस्ती के लोगों को सुरक्षित स्थानों में जाने को कह रहा है। वहीं कुछ लोगों ने नेशनल हाईवे 34 के किनारे अपना तंबू लगाकर रहना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ स्टेट हाईवे 91 और नेशनल हाईवे 34 में भी बाढ़ का पानी ऊपर से गुजर रहा है, जो भारी वाहनों के लिए बंद किए जा चुके हैं। अपना बोरिया बिस्तर लेकर खुली सड़कों के किनारे अपने परिजनों के साथ डेरा डाले हुए यह लोग बाढ़ के खौफ के चलते अपना घर बार छोड़ चुके हैं। बेतवा नदी का पानी इनके घरों को डुबोने लगा है, तो यह अपनी जान बचाकर यहाँ डेरा डाले हुए हैं। इन्हें यह भी नहीं मालूम कि इन्हें कहाँ जाना है, क्या खाना है और कहाँ रहना है। खैर, जिले के हुक्मरान भी इसकी चिंता करके सड़कों और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और इनके खाने पीने और ज़रूरत का सामान उपलब्ध करवाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन इससे उलट अब आप इन फसलों को देख लीजिए, जो बाढ़ के चलते बर्बाद और तबाह हो चुकी हैं। सूखे से जूझ रहे यहाँ के बासिंदों को अब पानी बर्बाद और तबाह कर रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही भीषण बारिश होने का असर इस समय हमीरपुर में दिखने लगा है। यहाँ से होकर गुजरने वाली यमुना और बेतवा नदी का जल स्तर तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। बेतवा नदी में बने बांधों से अचानक पानी छोड़ने के चलते से एकाएक नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी हो गई। यमुना नदी 108 मीटर खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर और बेतवा 107 मीटर खतरे के निशान से 3 मीटर से ऊपर बह रही है। बाढ़ की वजह से यमुना नदी के किनारे बसे दर्जनों गाँव के किसानों की फसलें डूब गई हैं, तो 100 से अधिक गांव का संपर्क टूट गया है और लोगों के घरों में पानी भर गया है। घर में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ और पुलिसकर्मी रेस्क्यू चलाकर लोगों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। जिस रफ्तार से नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है, उससे जिला मुख्यालय सहित सैकड़ों गाँवों में भीषण जल प्रलय का खतरा मंडराने लगा है। जिला प्रशासन मुनादी और माइक से अनाउंस कर लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में जाने के लिए कह रहे हैं। साथ ही साथ नदियों के जलस्तर में और वृद्धि होने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। जिले में दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है, जो देर रात तक जिला मुख्यालय के कई अन्य मोहल्लों सहित कई गाँवों को अपनी चपेट में ले सकता है। इस बाढ़ से 1 सैकड़ा के करीब मकान ध्वस्त हो चुके हैं और सैकड़ों एकड़ की खड़ी फसलें भी बर्बाद और तबाह हो चुकी हैं। जिले में दोनों नदियों का यह जल प्रलय और कितनी तबाही मचाएगा, यह अंदाजा किसी के पास नहीं है। ये भोला का डेरा है, यहाँ पानी घुसा है और यहाँ कोई अभी व्यवस्था नहीं है। और आप इस समय फसल और सब नष्ट हो गई। बड़ा दुख है। गोरू जानवर उनको इस समय क्या करेंगे। 2 साल लग पाठू बाढ़ आ गई और इस समय बड़ी गड़बड़ी है। अब भूखों मर जाएंगे किसान लोग। ये बेतवा नदी का पानी और यमुना जी का भी संगम के बीच में है, दोनों नदियों के। और ये दोनों नदियों के बढ़ने के कारण ये हमारे यहाँ तिली और ज्वार की फसल और मूंग की फसल है, मूंगफली है, और ये सब बहुत बड़ा लंबा नुकसान हुआ। और किसान भाई क्या करेगा। और मजबूरी ये हो गई कि यहाँ से सब चारा पानी ख़त्म हो गया। डूबने के कारण जानवर जो है भटक रहे हैं रास्ते किनारे किनारे। हमारे यहाँ बेतवा नदी और यमुना नदी उफान पर है और यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पानी घुस आया है और इसके बाद में आधी से ज़्यादा जो फसल थी जलमग्न हो गई है और इसके बाद में लोगों को बहुत दिक्कतें पड़ रही हैं। अपना सामान यहाँ से वहाँ रखने में परेशानियाँ मिल रही हैं। क्या क्या फसलों में आप लोगों ने बोया था जो इस समय जलमग्न पूरे नुकसान हो गया? अरहर थी और चरू था और इसके बाद में आपका मूंग, उड़द, तिली
सारी ये फसलें थी जो कि तबाह हो गई, जलमग्न हो गई। हमीरपुर तहसील में बेतवा और यमुना का जलस्तर निरंतर बढ़ने का कारण डिग्री कॉलेज कुछेचा में बाढ़ राहत शिविर हम लोगों ने बनाया आश्रय स्थल, जहाँ पे अभी तक तकरीबन 250 परिवार का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और वहाँ पे ये यहाँ पे शांतिपूर्वक रह रहे और खाने पीने और उनकी चिकित्सा की क्या व्यवस्था? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चिकित्सा के कैंप का आयोजन किया गया है। डॉक्टर्स की टीम जो भी बीमार है या किसी प्रकार की यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है। फूड पैकेट्स हम लोग जो है सुबह हमने नाश्ता दिया था, उसके बाद दोपहर में भी फूड पैकेट